हेलो फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप अच्छे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो या फिर रिटन इंग्लिश, प्रॉपर ग्रामर सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन कहा जाता है, इसे जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्या होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच? लेट्स नो अबाउट इट। A name given to a word based on its job in a sentence. A name given to a word based on its job in a sentence is called parts of speech. एक सेंटेंस में काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं। उन वर्ड्स को उनके काम के आधार पर अलग अलग नाम दिया जाता है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। There are 8 parts of speech. इंग्लिश लैंग्वेज को फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बेस पर 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। सेकंड, प्रोनाउन, सर्वनाम। थर्ड, एडजेक्टिव, विशेषण। फोर्थ, वर्ब, क्रिया। फिफ्थ, एडवर्ब, क्रिया विशेषण। सिक्स्थ, प्रेपोजिशन, संबंधवाचक अव्यय। सेवंथ, कंजंक्शन, संयोजक शब्द। एट्थ है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। फ्रेंड्स, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है जहां मैं आपको सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। स्पीच के सभी पार्ट्स पर मैं सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगी, जिनमें आपको सब कुछ बारीकी से सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट में हम जान लेते हैं नाउन के बारे में। व्हाट इज़ नाउन? नाउन क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण का बोध कराने वाले शब्द नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीता, गीता, चेयर, टेबल, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, काइंडनेस, एटसेट्रा। लेट्स फाइंड आउट नाउन्स इन सेंटेंसेज। मोहित लिव्स इन मुंबई। मोहित लिव्स इन मुंबई। मोहित मुंबई में रहता है। सो फ्रेंड्स, मोहित क्या है? नेम ऑफ पर्सन। नेम ऑफ पर्सन, जिसे कहेंगे नाउन। मुंबई, नेम ऑफ प्लेस। नेम ऑफ प्लेस, ये भी यहाँ नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। ब्यूटी। सो क्या है ब्यूटी? यहाँ नाउन, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ब्यूटी। बिहोल्डर, बिहोल्डर होता है देखने वाला। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, तो वो भी क्या है? नाउन। नाउ वी विल नो अबाउट प्रोनाउन। अब हम जानेंगे प्रोनाउन के बारे में, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम। Those words which are used at the place of noun. Those words which are used at the place of noun. वो शब्द जिन्हें नाउन की जगह, संज्ञा की जगह यूज़ किया जाता है, वो होते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, हिम, हर, समवन, एटसेट्रा, ये सब हैं प्रोनाउन। सेंटेंसेस में प्रोनाउन देखिए। ही इज़ डूइंग हिज वर्क। वह अपना काम कर रहा है। यहाँ नाउन की जगह ही यूज हुआ है, किसी नेम की जगह ही यूज हुआ है। ही और हिज यहाँ प्रोनाउन है। समवन इज एट द डोर। कोई दरवाजे पर है। समवन, यह भी प्रोनाउन है। नाउ लेट्स लर्न समथिंग अबाउट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है?
An adjective gives more information about noun or pronoun. An adjective gives more information about noun or pronoun. जो शब्द वाक्य में नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे इंटेलिजेंट, ब्रेव, टॉल, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव, etc. Look at some sentences. I saw a beautiful house. I saw a beautiful house. मैंने एक सुंदर घर देखा। हाउस की जो विशेषता बता रहा है वो वर्ड है ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल यहाँ है एडजेक्टिव। That was an interesting story. That was an interesting story. यहाँ इंटरेस्टिंग वर्ड है एडजेक्टिव, क्योंकि ये स्टोरी के बारे में बता रहा है, स्टोरी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि स्टोरी कैसी थी, इंटरेस्टिंग। सो इंटरेस्टिंग यहाँ है एडजेक्टिव। हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट पार्ट है वर्ब। वर्ब क्रिया। द वर्क विच इज़ बीइंग डन, जो काम किया जा रहा है वो होता है वर्ब, या कहीं किसी भी काम का करना या होना कहलाता है वर्ब। वर्ब्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स। कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज एम आर, वॉज वर, डू डज, विल सेल etc. और मेन वर्ब्स हैं जैसे गो, कम, स्लीप, रिब्यूक, laugh etc. Let's find out verbs in sentences. My daughter plays badminton. My daughter plays badminton. मेरी बेटी बैडमिंटन खेलती है। खेलना यहाँ किसी काम का करना या होना दिखाता है, खेलना। सो प्ले, प्ले यहाँ है मेन वर्ब। और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ यूज हुआ है एस, प्लेज। नेक्स्ट सेंटेंस है दे परचेज्ड अ कार। दे परचेज्ड अ कार, उन्होंने कार खरीदी। परचेज मीन्स खरीदना। सो परचेज यहाँ जो है वो है मेन वर्ब। वर्ब के बाद जान लेते हैं एडवर्ब को। क्या है एडवर्ब? An adverb adds something to the meaning of a verb, adjective or another adverb. An adverb adds something to the meaning of a verb, adjective or another adverb. किसी verb, adjective या दूसरे adverb की विशेषता बताने वाले शब्द adverb कहलाते हैं, जैसे daily, clearly, early, badly, brightly etc. सेंटेंसेस में एडवर्ब को देखिए। सी स्पीक्स लाउडली। सी स्पीक्स लाउडली, वह तेज बोलती है। बोलना, स्पीक यहाँ है वर्ब। वर्ब की विशेषता बता रहा है लाउडली। लाउडली जो वर्ड है वो वर्ब की विशेषता बता रहा है। सो ये हमारा हुआ एडवर्ब। ही रेन क्विकली, वह तेजी से दौड़ा। रेन जो है वो है मेन वर्ब। क्विकली यहाँ है एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट पार्ट है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन आइए जान लेते हैं। अ वर्ड दैट शोज रिलेशन ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। A word that shows relation of a noun and pronoun to another word is called preposition. वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दिखाता है प्रेपोजिशन कहलाता है। जैसे इन, इनटू, ऑन, एट, ओवर, फ्रॉम, अराउंड etc. For example, books are on the table. पुस्तकें मेज पर हैं। बुक्स आर ऑन द टेबल। ऑन जो है वो वर्ड है प्रेपोजिशन। पोर सम टी इनटू हिज कप।
pour some tea into his cup। यहाँ जो preposition word है वो है into। Now we will know about conjunction। Conjunction, those words which join two words or two sentences together are called conjunction। इन्हें हम कनेक्टर या लिंकर्स भी बोलते हैं। लिंक करने वाला, कनेक्ट करने वाला, आपस में जोड़ने वाला। वो शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें कंजंक्शन कहते हैं। जैसे एंड, और, बिकॉज, दैट, बट, एज इफ, एटसेट्रा। Let's have some sentences. Rohan and Sohan are playing badminton। Rohan and Sohan are playing badminton। यहाँ जो ये दो वर्ड हैं रोहन और सोहन, एंड ने इन्हें आपस में जोड़ दिया है। सो ये एंड जो है वो है कंजंक्शन या कहीं कनेक्टर। एक और सेंटेंस हम यहाँ लेते हैं जिसमें कंजंक्शन के द्वारा दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा गया है। He was sleeping while his sister was reading। He was sleeping while his sister was reading। वह सो रहा था जबकि उसकी बहन पढ़ रही थी। while जो है वो वर्ड है कंजंक्शन जिसका मीनिंग है जबकि। पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, those words which describe our emotions, feelings and ideas are called interjections। Those words which describe our emotions, feelings and ideas are called interjections। वे शब्द जो अचानक आए किसी भाव को दिखाते हैं इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। वे शब्द जो अचानक प्रकट हुए किसी भाव को दिखाते हैं इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। भाव चाहे कोई भी हो सकता है, जॉय, शोरो, सरप्राइज, खुशी का, दुख का, आश्चर्य, कुछ भी हो सकता है, उसे हम इंटरजेक्शंस कहेंगे। जैसे वाव, आउच, फ्यू, हुर्रे, आह, एलास, एटसेट्रा। सेंटेंसेस में इंटरजेक्शंस देखिए। वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। वाव जो है वो यहाँ इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शंस आर नॉट कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इंटरजेक्शंस का बचे हुए सेंटेंस से कोई कनेक्शन नहीं होता है। जैसे यहाँ जो वाव वर्ड है वो इंटरजेक्शन है, बचा हुआ सेंटेंस जो है वो है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ये भी हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है वेल डन, यू लर्नड रियली वेल। वेल डन, यू लर्नड रियली वेल। शाबाश, तुमने बिल्कुल सही सीखा। अब यहाँ जो वेल डन है वो सडन फीलिंग को दिखा रहा है। सो ये हमारा हुआ इंटरजेक्शन। नाउ आई थिंक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का हर एक पार्ट क्लियर हो गया है। अब आप इजीली किसी भी सेंटेंस से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपके वे सभी फ्रेंड्स जो अच्छे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो भी इन वीडियो से लाभ उठा सकें। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। ऐसे में मेरी सभी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी और आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और दयाल इंग्लिश से जुड़े रहिए। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।